मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लक्ष्मण सीता समेत जब चित्रकूट से दंडक वन जा रहे थे तो उन्होंने विंध्याटवी के इस विंध्य प्रदेश को पार करके यानी दंडक वन गए थे। यह जो ये माहुरगढ़ आपने बताया कौन सा कैसे? माहुरगढ़ जो है ये मैहर का प्राचीन नाम है माहुरगढ़। जो आला उदल जिनका जन्म हुआ था महोबा में और ये महोबा स्टेट जब इनका बंटवारा हुआ तो महोबा स्टेट का वो था माहुरगढ़ फिर भविष्य में इसका नाम जो है मैहर पड़ा। माहुरगढ़ का नाम ही माहुरगढ़ का और उससे ठीक पास ये ये जो चित्रकूट से लेकर के नर्मदा तक के बीच का ये जो विंध्य प्रदेश है जो विंध्य है इसमें अनेक ऋषि मुनि तपस्वियों ने तपस्या की है। ये पौराणिक काल से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के राम वन गमन का क्षेत्र है। मतलब पथगमन है, पथगमन है। और अनेक स्थल हैं विंध्य में। यहाँ आप ले लीजिए अमहाई धाम ले लीजिए, फिर आगे जाइए तो आपको महर्षि मार्कंडेय का आश्रम मिलेगा जहाँ पर ये बाण सागर बन गया है। महर्षि मार्कंडेय ने ये माहुरगढ़ के पास 20 किलोमीटर की दूरी पर है जहाँ पे सोनभद्र का संगम होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी महानदी का उल्लेख किया है, बहत महानद सोन सुहावन, तो ये वही महानदी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो विजय राघवगढ़ क्षेत्र है मैहर से लेकर के चित्रकूट तक ये पौराणिक काल से सदियों से ये चमत्कारी क्षेत्र रहा है। और जगह जगह पर धार्मिक आस्था के इस तरह के अनेक जगह हैं। और अमहाई धाम तो एक अपने आप में एक बड़ा पवित्र तीर्थ स्थल है। झुके ही है जिसके नाम के बारे में भी कुछ झुके ही ऐसा है कि देखिए विंध्य जब सूर्य के मार्ग को विंध्य ने रोका था। क्या कहानी है इसकी? इसकी बड़ी लंबी कहानी है कि एक बार नारद जी सुमेरु पर्वत घूम करके दक्षिण भारत में जा रहे थे तो झुके ही के पास में विंध्य जो है एक टेकड़ी के रूप में विद्यमान थी। तो विंध्य को उन्हें प्रणाम किया और विंध्य ने पूछा कि नारद जी आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो नारद जी ने सुमेरु पर्वत की बढ़ाई की और सुमेरु पर्वत की बढ़ाई सुन करके जो विंध्य है ये ईर्ष्यावश इनने अपने स्वरूप को प्रकट किया। क्यों? जब इनने अपने स्वरूप को प्रकट किया तो इनने सूर्य के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। जब सूर्य का मार्ग अवरुद्ध हुआ तो सारे देवता लोग भगवान विष्णु के पास में क्षीर सागर गए और क्षीर सागर में बोले कि भगवान ये विंध्य जो है तो ये तो सूर्य के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। तो सूर्य का मार्ग अवरुद्ध होगा तो आधी पृथ्वी में अंधेला है, आधी में उजेला है, ये कैसे होगा? तो विष्णु भगवान जी ने कहा कि इसका उपाय मैं नहीं कर सकता क्योंकि विंध्य एक ऐसा महान पर्वत है जिसमें मुझे भी संचालित करने वाली आदि शक्तियां निवास करती हैं। तो उनने एक उपाय बताया कि जो विंध्य के गुरु हैं वो महर्षि अगस्त्य हैं। आप लोग महर्षि अगस्त्य के पास में जाइए। उस समय महर्षि अगस्त्य अपनी पत्नी लोकमुद्रा के साथ में बनारस में यज्ञ कर रहे थे। तो जब उनने विंध्य के गुरु अगस्त्य को सारी देवी देवताओं ने विंध्य के बारे में बताया कि ये तो बड़ा विशाल काय रूप में खड़े हैं तो इसका निवारण करिए और सूर्य की किरणें ही रुक दी। तो अगस्त्य जी वहां से चले विंध्य को झुकाने। अगस्त्य जी आते हैं माहुरगढ़ यानी मैहर और मैहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर महर्षि मार्कंडेय ऋषि सोनभद्र के संगम में तपस्यारत थे। जैसे सोनभद्र के संगम में अगस्त्य जी आए तो झुके ही में भीम काय रूप में खड़े विंध्य ने देखा कि मेरे गुरु महर्षि अगस्त्य आ रहे हैं। तो अपने गुरु महर्षि अगस्त्य को दंडवत करने के लिए प्रणाम करने के लिए झुके ही इसीलिए इसका नाम झुके ही पड़ा हुआ है। झुक गए। और झुकने से क्या हुआ? और झुकने से कुछ भूभाग जाके रायपुर की घाटियां, कुछ भूभाग पन्नापोई की घाटियां, कुछ भूभाग नर्मदा की घाटियां मेकल और कुछ भूभाग जाके भाड़ेर की घाटियां टूट कर गिरी। और ये जो तना है ये झुके ही इसकी जड़ है और कैमूर है बिहार सासाराम में, ये इसका तना है। तो अगस्त्य जी ने कहा था कि अभी विंध्य जब तक मैं लौट के नहीं आऊं तुम इसी तरह लेटे रहना। तो विंध्य अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए पूर्व और पश्चिम को नापता हुआ महर्षि अगस्त्य का कैंकर्य महाशक्तिपीठ विंध्याचल विराजमान है। नवरात्रि पर्व पर हम ये बहुत अच्छी बात आपको जानकारी दे रहे हैं कि विश्व में इकलौता मंदिर शारदा धाम है जो मैहर इसी विंध्य की टेकड़ी में विराजमान है। और नर्मदा से लेकर के चित्रकूट तक का ये जो पूरा भूभाग है ये पौराणिक काल से यानी एक ऐसा स्थल रहा है जिसमें अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। अत्रि जी ने तपस्या की है, सती अनसुईया जी
जो ब्रह्मा विष्णु महेश को उन्हें बालक के रूप में चित्रकूट में रखा था। जी भले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ हो, जी 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 लेकिन हमारा मानना है कि उन्हें जो भगवान की जो पदवी मिली है जी वो विंध्य के चित्रकूट में मिली है। जी जी और प्राकृतिक सुषमा के अपूर्व विस्तार के लिए पूरा विंध्य जाना जाता है जी। और आदि शक्तियों की कृपा इस क्षेत्र में सदैव बरसती रही है। जी जी और बिजराहोगढ़ क्षेत्र, मैहर क्षेत्र, बांधवगढ़, चित्रकूट, ये पूरे भूभाग में ऐसी ऐसी चमत्कारी चीजें हैं कि जिनका यानी एक सर्वे होना चाहिए। जी जी और इन पौराणिक काल की जो अद्भुत चमत्कारी जो स्थल हैं, इनको चिन्हित करके इनको संरक्षण ये प्रदान विंध्याचल कितने क्षेत्र में कहाँ से कहाँ तक? विंध्य का तो बहुत बड़ा भूभाग है। विंध्य जो है ये सासाराम बिहार तक फैला हुआ है। जी 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 इसका झुके ही इसका जड़ है। जी। और अमरकंटक से जहाँ से नर्मदा की उत्पत्ति होती है, ये विंध्य का मस्तक है। जी जी और इधर आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए जी तो जहाँ पर ये भाड़ेर पर्वत का समापन होता है, जहाँ विंध्यवासिनी विराजित है। जी जी और यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी चित्रकूट में रहे। जी। यहाँ अत्रि ऋषि, अगस्त्य ऋषि और अनेक ऋषि मुनि महात्माओं ने इसी विंध्य की कंदराओं में, गुफाओं में जी वो किया है। यहाँ पर तपस्या काफी किया। गुफाएं भी देखने को मिलती हैं। ये विंध्याचल गुफाएं तो पर्वत- बड़ी पौराणिक काल से हैं। कैमूर विंध्य पर्वत में अनेक ऐसी गुफाएं हैं जिनका यानी इतिहास जो है वो महाभारत काल से मिलता जो अभी है। आपने बताया, यही इतिहास में कहाँ कहाँ ये मार्कंडेय पुराण का आप अध्ययन करिए। मार्कंडेय पुराण में बहुत सारी चीजें ये स्पष्ट होती हैं। जी। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में बात महानद सोन सुहावन, रामचंद्र जी का ये यहाँ पे चित्रकूट में रहना जी। और फिर विंध्य को पार करके दंडक बन जाना। जी जी तो ये क्षेत्र तो वैसे ही प्रमाणिक रूप से ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भागवत कथा में भी विंध्याचल हाँ, पर्वत का- भागवत कथा में भी विंध्याचल का उल्लेख मिल जाएगा। जी 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 भैया नाम बताएं अपना। सुरेंद्र दुबे, पत्रकार, बिजराहोगढ़। धन्यवाद।